in the previous class? Can you all hear me clearly? Yes, sir. Okay. So we will continue with the basics part. So today I'll be telling you about what is a polynomial and its degree, what kind of graph it forms. Then I'll be telling you about the idea of intervals, कि close interval किसको बोलते हैं, open interval, ठीक है? तो let us focus on that. तो सबसे पहले ये बताओ, polynomials चैप्टर तुम लोग 10th में भी पढ़े हो, ठीक है? देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, देखो a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and like this up to an, where x is a variable, and a0, a1, a2, an, these are real numbers, correct? तो देखो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे a polynomial in terms of x. देखो, जो वेरिएबल है उसके टर्म्स. अब मान लो मैंने यहाँ पे t के टर्म्स में लिखा, सपोज 3t square plus 4t plus 5. तो I'll say this is a polynomial in terms of t, correct? And इसका 3, 4, 5 क्या है? Coefficients है, and they are the constants, right? अगर z के टर्म्स में लिखोगे तो सपोज से 2z plus 3 लिखा, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ z. तो जो वेरिएबल होगा, याद रखो, ये पॉलिनोमियल उसके टर्म्स में होता है. ऑलराइट, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन. और यहाँ एक बात याद रखना, द हाईएस्ट पावर ऑफ n, ये जो वेरिएबल होगा इसमें से, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो n यहां पे क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब एक सिंपल सा बात बताओ, देखो n अगर तुम्हारा 0 हो गया, ओके, तो इफ n इज 0, आई विल से दैट ये px को हम ऐसे लिखेंगे, देखो सिंपली an लिखेंगे, यानी कांस्टेंट. तो व्हेनेवर आई एम राइटिंग एनीथिंग इक्वल टू कांस्टेंट, से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा से px इक्वल टू 2 लिखा, so this is a polynomial of degree 0. So for every value of x you get this constant, that is 2. और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो देखो जैसे तुम नॉर्मल प्लॉटिंग सीखे हो, सपोज x 0 पुट किया तो भी देखो y कितना है, 2 है, x 1 पुट किया तो भी 2 है, and if I join them you will get a graph like this. So this is how a polynomial of degree 0 will look like, and this is nothing but a constant, correct? अब अगला, जैसे ही n को 1 हम पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे टर्म्स कैसा होगा, n को 1 पुट किया तो x का पावर 1 हो जाएगा, लेकिन बाकी क्या होगा बताओ? कांस्टेंट होगा. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, we can rename these constants and we can write it as ax plus b. अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, देखो a अगर पॉजिटिव है तो ऐसा टाइप का होगा, a अगर नेगेटिव है तो ये ऐसा होगा, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल. करेक्ट. ये ड्रॉ भी करते जाओ सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द शेप्स. देखो a अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, a नेगेटिव है तो ऐसा होगा. हाँ, लोकेशन चेंज कर सकते हो, और इसीलिए देखो फर्स्ट टीपीपी में मैंने ड्रॉ करने भी दिया था. मान लो मैंने लिखा 2x plus 1, तो देखो हाउ डू यू ड्रॉ इट. यहाँ पे x और y कैलकुलेट करो. देखो x को 0 पुट किए तो y कितना आता है? 1. x को 1 पुट किया तो देखो y कितना आता है? 3. 2 पुट किया तो देखो 4 plus 1 5, और ऐसे करके तुम ड्रॉ कर सकते हो. ये बेसिक टेक्निक जो 10th में सीखे हो, मैं उसी को यूज कर रहा हूं. तो देखो 0 1 is 1 here, 1, 3 सपोज यहाँ पे है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल फॉर्म अ पॉलिनोमियल लाइक दिस. देखो द x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 2 है. देखो ये शेप रिटेन किया. अगर ये पॉजिटिव होगा तो मोर और लेस ऐसे शेप होगा. थोड़ा स्टीपनेस बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन a इंक्रीज करोगे तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, और थोड़ा स्टीप हो जाएगा. नेगेटिव अगर है a तो देखो शेप ऐसे होगा.
ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड दीज टू? Yes, sir. Yes, sir. एंड हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो n इक्वल टू 0 के लिए इट इज कांस्टेंट, n इक्वल टू 1 के लिए इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो ax प्लस b हमेशा लीनियर कहलाएगा। अब तीसरा n इक्वल टू 2 के लिए वी कॉल इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर x का पावर 2, देखो अब डिक्रीज करते जाओ, और प्लस bx प्लस c। तो देखो दिस any expression where the power of x is 2, highest power of x, so that will always be called a quadratic polynomial. अब यहां पे भी शेप कैसा होता है, तो a अगर पॉजिटिव है तो देखो ऐसा टाइप का शेप होगा, देखो ये शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। इट इज अ वेरी कॉमन शेप इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो। सबसे कॉमन है, देखो डिश एंटेना सबके घर में है, तो डिश एंटेना का जो शेप है वो पैराबोलिक होता है। इनफैक्ट कार का जो हेडलाइट्स होता है दैट इज आल्सो अ पैराबोलिक शेप। देखो ए नेगेटिव होगा तो ऐसा शेप होगा। तो वेदर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल डिसाइड कि व्हिच शेप इट इज गोइंग टू हैव। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन मच मोर डिटेल व्हेन वी रीच द रेस्पेक्टिव चैप्टर्स, ओके? हाँ, अभी सिर्फ हम बेसिक शेप्स बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। देखो n इक्वल टू 3 के लिए हम इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखो एनी सच काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड अ क्यूबिक। अब क्यूबिक के लिए कैसा होगा, तो यहां पे भी देखो a अगर पॉजिटिव है तो व्हाट वी कैन हैव इज अ शेप लाइक दिस, ठीक है? ए अगर नेगेटिव है तो इसका शेप देखो ऐसा टाइप का होगा, ठीक है? देखो ये दोनों ड्रॉ कर चुके हो। Yes, sir. ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. Yes. अब देखो n इक्वल टू 4 अगर हम पुट करते हैं तो देखो 4 3 2 1 0, देखो ऐसे आएगा, और इसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो इनफैक्ट डिग्री 4 पॉलिनोमियल विल लुक लाइक दिस, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। देखो एक ही चीज यहाँ पे मैटर करता है, याद रखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट, ठीक है? बाकी चीज मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब है अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो 3x to the power 4 plus 5, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। अब तुम कहोगे कि एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस टर्म। यहाँ पे a0 तुम्हारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखो, अदरवाइज इट विल चेंज द डिग्री इटसेल्फ। तो अब यहाँ देखो डिपेंडिंग ऑन a पॉजिटिव, तो a अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल फॉर्म मोर और लेस अ शेप ऑफ दिस काइंड, W टाइप का। a अगर नेगेटिव होगा तो इट विल फॉर्म अ शेप समथिंग लाइक दिस, देखो ऐसा टाइप का फॉर्म करेगा। हाँ, अब ये एग्जैक्ट ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है ए बी सी डी ई का वैल्यूज पे, ठीक है? वो भी आगे चल के सीखोगे। हाँ, लेकिन प्राइमरी शेप्स कम से कम आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ देखो n इक्वल टू 5 किया तो देखो px पेंटानोमियल, तो दैट विल बी ax to the power 5 plus bx to the power 4 plus cx cube plus dx square plus ex plus f। देखो दिस इज द जनरल फॉर्म। और यहाँ पे अगर a पॉजिटिव है तो इसका बेसिक शेप देखो ऐसा होगा, ऐसे। अब तुम कहोगे कि ये भी तो ऐसा ही है क्यूबिक जैसा, लेकिन डिफरेंस क्या देखो, क्यूबिक में ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया था कितना पॉइंट पे, 3 पे, लेकिन यहां कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है देखो, 5 पॉइंट्स।
सिमिलरली अगर a नेगेटिव है तो इट विल फॉर्म अ शेप लाइक दिस, देखो ऐसा शेप होगा, a नेगेटिव a पॉजिटिव. So this is the basic fundamental difference. Okay, I hope you have understood till here. सर ये वाले Yes, sir. शेप का नाम क्या होता है सर? Pentanomial. ओके सर. Pentanomial. ठीक है. At the most ये 5 बार कट करेगा x एक्सिस को. At the most बोल रहा हूं, ये at the most 4 बार. तो देखो जितना डिग्री होगा at the most x एक्सिस के साथ उतना इंटरसेक्शन होगा. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है. एट द मोस्ट बोल रहा हूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है. यस सर. तो फंडामेंटली ये शेप याद रहेगा. तो हाँ सर. Yes, sir. तो अब बताओ, अगर मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 3. और अगर मैंने इसको 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होके डिग्री 4 हो गया. Yes, sir. करेक्ट. Yes, तो sir. you can easily identify the degree. Yes, sir. और डिग्री किससे डिसाइड होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट, दैट विल डिसाइड द डिग्री. ओके, देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं ना. अब एक थ्योरम तुम जो 10th में पढ़े हो उसको भी हम याद दिलाते हैं. देखो, लेकिन याद दिलाने से पहले मैं अप्लाई करके दिखाता हूं. मान लो मैंने ऐसे एक पॉलिनोमियल लिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. Now Yes, suppose I am dividing it by say x plus 3. तो देखो नॉर्मल डिवीजन करो तो पहला फैक्टर क्या लेंगे? x. X. यहाँ क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट अब करो तो ये कितना आता है? माइनस 8x प्लस 6 आता है. नेक्स्ट फैक्टर आई विल टेक इज माइनस 8. तो माइनस 8x प्लस और माइनस 24, देखो दिस इज व्हाट आई कैन राइट. अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो गया? 30 हो गया. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. No, sir. तो देखो एक सिंपल सा बात बताओ, ये पॉलिनोमियल को px को मैंने x प्लस 3 से डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर आई एम गेटिंग? 30. अब एक काम करो, p ऑफ माइनस 3 कैलकुलेट करो. देखो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ रिमाइंडर थ्योरम. अब ये देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 देखो 30 आता है. देखो x प्लस 3 को 0 करो तो देखो x इक्वल टू माइनस 3 आता है. तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल को हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस 3. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये रिमाइंडर थ्योरम ये भी एक बार लिख लो. इनफैक्ट आई एम सेइंग द थ्योरम ऐसे लिखो कि if px is a polynomial, if px is a polynomial, then on division by x minus alpha, then on division by x minus alpha, the remainder obtained is p alpha. देखो the remainder obtained is p alpha. ठीक है. So repeat Up. once again. If p of x is a polynomial, if p of x is a polynomial, then on division by x minus alpha, then on division by x minus alpha, the remainder obtained is p of alpha. The remainder obtained is p of alpha. ठीक है. अब देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं इसको हाँ बोलो. Sir, then on division x minus alpha, उसके बाद क्या बोलो?
division by x minus alpha. Division by x minus alpha, the remainder obtained is p of alpha. ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x को अल्फा पुट कर दो, वही रिमाइंडर होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम. ओके, अब एक काम करते हैं, लेट्स डिवाइड इट बाय x माइनस 2. तो देखो पहला फैक्टर x आएगा, तो यहां पे हम देखो x स्क्वायर माइनस 2x, देखो ये लिखे. नाउ दिस इज माइनस 3x प्लस 6. तो नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे 3 लेंगे, माइनस 3. तो माइनस 3x प्लस 6, देखो रिमाइंडर 0 आ गया. So now using the fundamental principle of division, देखो ये quotient है, ये divisor है, तो x minus 3 into x minus 2 और plus 0 remainder है. और can I say this is x minus 3 into x plus x minus 2. देखो ऐसा कह सकते हैं. तो देखो x minus 2 is a factor of this polynomial, yes or no? देखो रिमाइंडर 0 है. तो अब यहां देखो मैं यही पॉलिनोमियल px है, तो p2 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? t2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देखो ऐसा लिखेंगे. तो ये 4 प्लस 6 10 माइनस 10, देखो 0 आया. तो सिंस द रिमाइंडर इज 0, तो व्हाट डू आई से? x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब देखो x माइनस 3 भी फैक्टर है, तो देखो p3 चेक करो. p3 कितना आया? 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 3 प्लस 6. तो देखो 6 प्लस 9 15 माइनस 15 0 आया. देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्टर थ्योरम. अब ये भी लिखो, क्योंकि ये हम लोग यूज करेंगे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए. रेडी? यस सर. तो ऐसे लिखो, let px be a polynomial, let px be a polynomial such that p of alpha equals to 0, such that p of alpha equals to 0, then such that p of alpha is 0, then x minus alpha is a factor of p of x, is a factor of p of x. ठीक है, देखो ये बहुत काम का चीज है, बहुत बड़ा बड़ा केसेस में हम लोग लगाएंगे तो ओरली आंसर आएगा, जो एक एक पेज में सॉल्व करेंगे, 11th में 12th में दोनों में. Okay, should I rub this one? Yes, Yes, sir. sir. देखो these things you have read in your 10th, no doubt about that, but still just याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ. अभी हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले कुछ और एलिमेंट्री बात बता रहा हूँ. देखो रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ रूल्स है, वो भी काम आता है. देखो सबसे पहला रूल, a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3, and if this is equal to an by bn, so then this ratio will also be equal to a1 b1 plus a2 b2 and so on till an bn divided by b1 square plus b2 square plus bn square. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई रेशियो है तो ये इसके भी बराबर होगा. देखो कैसे, अभी हम दिखा दे रहे हैं. देखो a1 by b1, a2 by b2 और ये an by bn का इक्वल, सपोज इट इज k. आई एम अज्यूमिंग दैट दिस रेशियो इज k. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? k टाइम्स ऑफ a1 by b1 k है, तो a1 क्या लिखेंगे? k टाइम्स b1. a2 को क्या लिखोगे बताओ? k टाइम्स b2.
and similarly an is equal to k times bn. देखो can we write like this? अब ये जो एक्सप्रेशन है देखो a1 b1 plus a2 b2 and so on till an bn, this divided by b1 square plus b2 square and so on till bn square. देखो ये कितना होगा, a1 को रिप्लेस कर दो तो k b1 into b1, देखो isn't it k b1 square? देखो a2 is k b2, so this will be k times of b2 square, और लास्ट वाला देखो हम k times of bn square लिखेंगे, डिवाइडेड बाय b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल bn स्क्वायर. देखो ऐसा लिख सकते हैं. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ इफ आई टेक k कॉमन, देखो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल bn स्क्वायर. देखो दिस एंटायर थिंग विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच k. देखो मैंने इस रेशियो को k माना था, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस मच. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोग बहुत जगह पे यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइंस में यूज करेंगे एज वेल एज इक्वेशंस में भी यूज करेंगे. देखो इफ a by b is equal to c by d, तो then a plus b divided by b can be written as c plus d by d, और इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो. ठीक है, इनफैक्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो a minus b by b is equal to c minus d by d. बोलो, हाँ बताओ. दोबारा से रिपीट कर लीजिए. ये वाला देखो, ये a1 by b1 equal to a2 by b2, तो ये रेशियो कुछ होगा. मान लिया मैंने इसको k. Let us assume that this ratio is k. तो a1 by b1, if this a1 by b1 is equal to k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a1 k times of b1 कह सकते हैं. Yes, sir. Similarly, a2 by b2 is k, तो a2 can be written as how much? K times of b2. Yes, sir. an will be written as k times of bn. Yeah. अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, a1 b1 plus a2 b2 plus an bn, तो हम अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं. तो a1 b1 का वैल्यू कितना होगा? देखो a1 is k times of b1 into b1. अब देखो b1 into b1 कितना होगा? b1 square. तो देखो k b1 स्क्वायर हो गया. सिमिलरली a2 is k b2, तो k b2 into b2 k b2 स्क्वायर हो गया. Square. Yes, sir. लास्ट वाला k bn स्क्वायर हो गया. अब देखो ऑल थ्रू आउट k कॉमन आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो k आई हैव टेकन कॉमन. अब देखो ये एक्सप्रेशन इसके साथ कट गया, कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ k. देखो मैंने इस रेशियो को k माना था और ये रेशियो भी सिंप्लीफाई करके k आया, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस. Yes, sir. और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस में यूज होगा. अब जैसे देखो कॉमन एप्लीकेशन में दिखा रहा हूं, मान लो x by a is equal to y by b, तो I can very well write it as ax plus by by a square plus b square. देखो इसी को यूज करके ये लिख सकते हैं. अब देखो सेकेंड वाला, देखो if a by b is equal to c by d, तो then a plus b by b will be the same as c plus d by d. ठीक है, मेथड निकालने का सेम है. देखो हम कोई भी दिखा देते हैं. Now let us say a by b is equal to c by d and I am calling this ratio k. So what is the value of a? Tell me. A by b. Right. What is the value of c? KD. Right. अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया? देखो isn't it kb plus b divided by b. देखो b all throughout कैंसिल हो गया, तो ये k plus 1 by 1 आया. What about the right hand side? देखो c हो गया तुम्हारा kd और प्लस d डिवाइडेड बाय d, तो देखो d कैंसिल हो गया, k plus 1. देखो k plus 1 is always equal to k plus 1, so your left hand side right hand side equal होगा कि नहीं?
Yes, sir. ठीक है. Have you written the first two? Yes, sir. No, sir. थोड़ा सा. अच्छा ठीक है, लिख लो. Yes. Now it is over. Yes, sir. Yes. I'm rubbing off the first one. Yes, sir. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर मॉडिफाई किया, वैसे ही डिनोमिनेटर को भी मॉडिफाई किया जा सकता है. देखो, इफ a by b is equal to c by d, then we can also write a by a minus b is equal to c by c minus d. देखो, ये भी इक्वल होगा. सेम लॉजिक वी विल अप्लाई. ओके, दिखा प्रूव करने की जरूरत है. और you can also write a by a plus b is equal to c by c plus d. देखो, ये भी लिख सकते हो. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंडो. क्यों? हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में मैनिपुलेट किया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिविडेंडो. अब दोनों एक साथ भी कर सकते हैं. इफ a by b is equal to c by d, so then we can also write like this: a minus b by a plus b will be c minus d by c plus d. ये दोनों रेशियोज इक्वल होगा. ये दोनों हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक साथ अप्लाई किए हैं. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. देखो, a plus b by a minus b can be written as c plus d by c minus d. देखो, सेम चीज का रेसिप्रोकल है और कुछ नहीं. देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. देखो, खाली ऐसे बताने से नहीं होगा, तुम लोग को एक आधा एग्जाम्पल भी दिखाते हैं. रुको, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज भी हम याद दिलाते हैं. सर. बोलो. सर इन्वर्टेंडो भी बता दीजिए एक बार सर. इन्वर्टेंडो भी सर एक बार बता दीजिए. इन्वर्टेंडो क्या होता है? इसका इनवर्स जो है वो भी होल्ड करेगा. अच्छा, ठीक है. ठीक है सर. मैंने देखो, जो बहुत कॉमन है वही मैं बता रहा हूँ, और बाकी तो उसी का मैनिपुलेशन आता है ना सब. अब ये नहीं बताओ. सर, बीच कुछ क्वेश्चंस में हाँ, सर 11 में यूज हुआ था, इसीलिए मैं सर बोला. मेरे हाँ, को याद ही भूल गया हूं मैं. उसी का एक्चुअली रेसिप्रोकल्स ले लो, 1 by a 1 by b कर दो. ठीक है. ओके. इनवर्स. देखो, अब रेशियो का फंडा तो बता दिया. प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है कि देखो, इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो यू कैन ऑलवेज राइट इट एज a इक्वल टू kb. लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बोला, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलता है तो इसका मतलब ये होता है. लेकिन अगर मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू हाउ मच, यू विल से k1 by b, और आई कैन से कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज कांस्टेंट. ये वर्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके.
देखो, should I rub this one? Yes, sir. Yes. बाकी सब लोग लिख लियो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब तुम लोग 8, 9, 10th में ढेर सारा अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े हो ना? Yes. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आई विल बी राइटिंग डाउन. लेट मी सी हु आंसर्स फास्ट. पहला दोनों तो तुम लोग फटाफट बोलोगे. बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A plus plus A square plus B square plus 2AB. और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो. plus b square A minus square plus A B square square plus B plus square plus 2AB. करेक्ट. और इसी से डिराइव्ड फॉर्मूलाज देखो, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर 4ab. क्यों? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. देखो 4ab आता है कि नहीं? Yes. Yes, sir. और ये चीज भी याद होगा तुमको, ये कितना होता है? a प्लस बी इंटू ए A माइनस plus बी. B आई A होप. minus B. राइट. दूसरा बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? सर ए क्यूब प्लस A बी cube क्यूब plus B cube plus 3AB ब्रैकेट में. देखो, ये हम कह सकते हैं. और सेकेंड पॉसिबल फॉर्मूला तुमने जो बोला वो भी लिख सकते हो, 3ab इंटू ए प्लस बी. देखो, ये कह सकते हैं. और यहीं से देखो, ये फॉर्मूला भी तो आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू. देखो, इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. देखो ऐसा होता है. और it can also be written as a plus b whole cube minus of 3ab into a plus b. देखो, both the things can be written. ये हर फॉर्मूला याद रखो. ट्रिगो इनफैक्ट पूरा एंटायर मैथमेटिक्स में सब यूज होगा. इसीलिए अगर भूल गए हो तो लिखने में कोई शर्म नहीं है, होना चाहिए. देखो, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. देखो, प्राइमरी फॉर्मूला ये हुआ, a cube minus b cube minus of 3ab into a minus b. देखो, ये भी एक आता है. और यहां से हम ये लिख सकते हैं a cube minus b cube, तो that is a minus b into a square plus ab plus b square. और we can also write it as a minus b whole cube और ये प्लस हो जाएगा 3ab into a minus b. देखो, थोड़ा सा चेंज. ठीक है. और ये सभी फॉर्म्स हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन. ठीक है. अब बताओ, a प्लस बी का पावर 4 कितना होता है? एनीबडी? नहीं याद है? कोई बात नहीं. 4a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस b टू द पावर 4. देखो, पैटर्न इज प्रीटी सिंपल. तुम ये चीज क्लास 2-3 में सीखे हो, लेकिन तुम लोग को याद नहीं है, भूल गए हो. देखो, पैटर्न अभी जो मैंने बोला कि ये पॉलिनोमियल सिखाया, तो ये जो है पावर, देखो फर्स्ट वेरिएबल का पावर देखो 4, 3, 2, 1, 0. सेकेंड वेरिएबल का पावर देखो 0, 1, 2, 3, 4. अब तुम सोच रहे हो कि ये कोएफिशिएंट्स कैसे लिख रहा है. तो बचपन में पास्कल्स ट्रायंगल पढ़े हो ना? याद आ रहा है ऐसा कुछ? ट्रायंगुलर फैशन में नंबर्स लिख के पढ़े थे? यस. अब ध्यान से देखो, पावर 0 का 1 कोएफिशिएंट, a प्लस बी का पावर 1. देखो, पावर 2 में देखो 1, 2, 1 कोएफिशिएंट है. पावर 3 में देखो 1, 3, 3, 1 देखो है. पावर 4 में देखो 1, 4, 6, 4, 1 देखो 1, 4, 6, 4, 1 है. अब देखो 1, ये दोनों का ऐड करो 5, 4 प्लस 6 10, 10, 5, 1 देखो ये होगा पावर 5 का. इनफैक्ट अब माइनस अगर करोगे तो इतना ही चेंज होगा, a to the power 4 minus of 4a cube b और plus 6a square b square minus of 4ab square cube
प्लस बी टू द पावर 4। सॉरी, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूं, रुको, हाँ माइनस ही तो लिख रहा हूं, ठीक है, ये पावर 4 है ना। अब देखो फोर्थ में a प्लस बी का पावर 5, अब तुम खुद भी बता सकते हो। देखो a टू दी पावर 5, अब a का एक पावर घटा दो, a का पावर 4 इंटू बी, और कोएफिशिएंट हो जाएगा 5। देखो अगला होगा 10 a क्यूब बी स्क्वायर, नेक्स्ट अगेन 10 a स्क्वायर बी क्यूब, प्लस 5 ए बी टू द पावर 4 और प्लस बी टू द पावर 5। देखो दिस विल बी a प्लस बी टू द पावर 5। a माइनस बी का पावर 5 हो जाएगा a टू द पावर 5 माइनस 5 a टू द पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस ऑफ 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b टू द पावर 4 and minus b to the power 5. देखो, I hope you have written till this much. Yes. बस ज्यादा नहीं, और दो तीन फॉर्मूला बताएंगे, जो लोग नहीं लिखे हो लिख लो। रिकनेक्ट करना है, ठीक है, डिस्कनेक्ट जैसे ही होगा रिकनेक्ट करोगे। पावर 5 तक याद रखना है, ठीक है। All of you will reconnect quickly as soon as it gets disconnected. Have you all written this? No, sir. Yes, sir. Yes. तो सब लोग लिख लियो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So a couple of more formulas we need to learn. देखो एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ठीक है। हाँ, इसी में अगर माइनस होगा तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखोगे। चलो अब, हाँ बोलो, हाँ बताओ बच्चे। देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an स्क्वायर प्लस, अब देखो ट्वाइस ऑफ, यहां पे ध्यान से देखो, यहां हमने 2 टाइम्स ऑफ, देखो ए बी ए सी बी सी, यानी ट्वाइस दी नंबर्स टेकन इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4, और ऐसे करके जितना आ सकता है वो सभी होगा। देखो एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, मान लो मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर चाहिए। तो देखो इंडिविजुअल स्क्वायर्स पहले लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब देखो 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स ए डी प्लस नेक्स्ट होगा 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स बी डी प्लस 2 टाइम्स, देखो ए सी ऑलरेडी है तो 2 टाइम्स ऑफ यहां पे सी डी होगा। देखो टोटल 6 टर्म है यहां पे और प्लस 4 10 टर्म। तो ये पैटर्न याद रखोगे।
देखो नेक्स्ट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी तुम लोग 8th 9th में पढ़े हो। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब। 0. A cube नहीं, A minus B minus C. ये होता है बच्चे, देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देखो दिस इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, देखो मैंने हाफ किया, अब a प्लस बी प्लस सी और ये 2 एक मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, देखो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, हम इसको पेयर वाइज देखो कंबाइन कर रहे हैं, एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर लिया और 2ab लिया, देखो आई एम ब्रेकिंग इट अप लाइक दिस, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। देखो अब एक a स्क्वायर बच गया था, माइनस 2ac और प्लस c स्क्वायर, देखो देखो 2 a स्क्वायर हो गया, 2 b स्क्वायर हो गया, 2 c स्क्वायर हो गया। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, देखो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब यहां पे ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, देखो ये होता है। तो आइदर दिस इज इक्वल टू दिस लिखोगे और दिस लिखोगे, तो इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म देखो ये होता है या ये होता है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अब यहां से दो ऑब्जर्वेशन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। नाउ टेल मी इफ दिस इज इक्वल गोइंग टू बी 0, ये पूरा चीज 0 कब होगा बताओ? देखो दो फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और द सेकंड फैक्टर इज 0, हाँ या ना? Yes. यस सर। अब देखो फर्स्ट फैक्टर 0 मींस a प्लस बी प्लस सी हैज टू बी 0, और अब ये बताओ सेकंड फैक्टर अगर 0 है, इसका मीनिंग क्या होता है? When can this entire thing be equal to 0? Tell me. देखो सम ऑफ 0 हो जाएगा सर। तीनों इंडिविजुअली 0 होगा, यानी इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा सर। तो a इक्वल टू बी, यस सर। इसका मतलब b इक्वल टू सी, इसका मतलब c इक्वल टू a, यानी ये तीनों का सम 0 होने का मतलब क्या है? देखो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, देखो दिस कैन बी 0 इफ a minus b is 0, b minus c is 0 and c minus a is 0. That means a equal to b equal to c, देखो ये होना चाहिए, yes or no? यस सर। तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो if a cube plus b cube plus c cube minus of 3abc is equal to 0, this clearly means a plus b plus c has to be 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए, देखो यस और नो। अब इसका उल्टा क्या कह सकते हो, देखो ध्यान से देखो, इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो देन कैन आई से दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज 0, यानी दिस विल बी इक्वल टू 3abc, देखो ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स व्हिच वी ड्रॉ फ्रॉम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। देखो हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. सर अगर सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और सर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी होगा, तो सर उन तीनों का वैल्यू भी तो सर 0 के बराबर होगा ना सर? हाँ लेकिन इसीलिए तो देखो मैंने लिखा दिस और दिस, और अगर दोनों हो गया ना तो उस केस में ये 0 इक्वल टू 0 देखो होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो भी तो कर रहा है, यस ठीक है। यस सर।
मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। देखो हाँ सर, एक तो ये एग्जांपल दे। ये देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, लिख लो जल्दी। देखो कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछो। सर फॉर्मूला नंबर 6 समझा दीजिए ना। फॉर्मूला नंबर 6 देखो, ए जितना भी टर्म्स है सम का, उसका स्क्वायर अगर होगा, ठीक है, तो स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर तो लिखोगे ही लिखोगे, और प्लस 2 टाइम्स खाली कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे किसका, दो दो करके जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जितना बार आ सकता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया होल स्क्वायर, तो देखो इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर है। अब देखो ये 4 में से दो दो करके लेना है हमको, तो पहले दो क्या ले सकते हैं बोलो, ए बी, बी सी, सी डी। यस सर। देखो ए बी लिया, देखो ए के साथ बी लिया, ए के साथ सी लिया, ए के साथ डी लिया, ठीक है। फिर देखो बी के साथ ए तो ऑलरेडी है, तो बी के साथ सी और बी के साथ डी, देखो लिखा। उसके बाद जब सी लोगे तो देखो सी ए सी बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सी ए सी बी प्रेजेंट है, तो अगला क्या आएगा, सी डी आएगा। यस सर। तो ऐसे जब 5 टर्म होगा ना, तो 5 5C2 यानी 10 कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, 10 टर्म्स। देखो समझ में आया ये? देखो मिटा इसको। यस सर। यस सर। देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, तभी तुम्हें समझ में आएगा ये। देखो इसी का यूज के लिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। Suppose I ask you to find the value of a square minus b square whole cube, b square minus c square whole cube, plus c square minus a square whole cube, or divided by I am taking now a minus b whole cube, plus b minus c whole cube, or plus c minus a whole cube। देखो I ask you find the value of this। तो अब यहां देखो ध्यान से सुनना, आंसर हम लोग काफी जल्दी निकाल लेंगे। देखो इसको x मान लो, सर 3 होगा ना? नहीं, तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो, टर्म्स को ध्यान से देखो। देखो आई एम एज्यूमिंग दीज टू बी x y z। अब बताओ x प्लस वाई प्लस z कितना होगा, 0। देखो ऐड कर लो, देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखो ये 0 आया, इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। देखो क्या ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस? तो बताओ न्यूमरेटर का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स। अब देखो कैपिटल X क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कैपिटल Y इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, एंड दिस इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो can I write the numerator to be this much? देखो अब डिनोमिनेटर में बताओ a माइनस b को अगर मैंने a लिया, b माइनस c को कैपिटल B और c माइनस a को कैपिटल C। देखो किसके घर में बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, शैलजा बारिक, म्यूट कर लो अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो। अब देखो ये तीनों का सम क्या हुआ है बताओ, a प्लस बी प्लस सी इज अगेन 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 3abc। देखो इसी रिजल्ट को हम यूज किए,
तो अब डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखो कैन बी राइट लाइक दिस। अब क्लियरली देखो a माइनस बी कैंसिल होता है, यहां से दोनों से b माइनस सी कैंसिल होता है और यहां से c माइनस ए। So the value is a plus b into b minus plus c into c plus a। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो if I applied this, देखो क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करना मेरा कि नहीं? Yes, sir. तो that is why I told you कि you should remember these formulas. Okay. Should I rub this one? Yes, sir. Okay, let me take up some elementary questions on whatever I have told you till now. Let's see whether you are able to apply it or not. हाँ, एक और फॉर्मूला 8th वाला भी लिख लो, ठीक है? 8th फॉर्मूला तुम्हारा ये लिखो 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड है। देखो ये होगा 1 plus a plus b plus c plus ab plus bc plus ca और माइनस ऑफ abc, सॉरी प्लस abc। अगर यहां माइनस लेते हैं तो देखो 1 minus b into 1 minus c, देखो यहां पे हो जाएगा 1 minus a minus b minus c प्लस ab प्लस bc प्लस ca और माइनस ऑफ abc। ठीक है, अब एक टेक्निक सिखा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का, मतलब फास्ट मल्टीप्लिकेशन। देखो यहां ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 दिया मल्टीप्लाई कर, तो देखो लीनियर यानी ये देखो x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ क्या है 1 1, तो ये लिखोगे x स्क्वायर। 4 माइनस 3 इज हाउ मच 1 इंटू एक्स और 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। देखो ऐसे लिखो, टेक्निक समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे दिया, सपोज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 दिया। अब देखो 3 फैक्टर है, तो x कितना हुआ x क्यूब। अब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 ऐड करो कितना हुआ -9. तो माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो 1 इंटू 3 कितना हुआ 3 3. 3 इंटू 5 15, 15 तो 15 प्लस 3 18 हो गया और 5 इंटू 1 कितना हुआ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5 3 8 और 15 23, तो 23x। अब देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो देखो ये हो गया तुम्हारा इसका प्रोडक्ट। समझ में आया फास्ट मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक? सर लीनियर वाले का एक और बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ फिर बताइए ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो मैं जनरल केस लिख रहा हूं। देखो मान लो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, ठीक है? तो देखो x ये लिखोगे x क्यूब, देखो माइनस, अब देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे। अब दो करके एक साथ लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट इंटू एक्स और माइनस ए बी सी। देखो ये ऐसे लिखोगे बस, ठीक है? सर लीनियर वाला एक बार बता दीजिए सर। नहीं, कौन सा तुम लीनियर बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है ये। हाँ सर। क्यों, ये भी तो वही है। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। हाँ सर। देखो अगर मान लो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो तुम सीधे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी लिखोगे। ठीक है, ठीक है सर। वही टेक्निक यूज किया ना। देखो 4 माइनस 3 1 इंटू एक्स। हाँ सर, उस समय वो अचानक सर का एक्स लिखे तो वो मेरे को पता नहीं चल पाया सर कैसे हुआ, इसीलिए सर मैं पूछ रहा। ठीक है, तो ये सब भी टेक्निक्स है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चल के
ये जैसे मल्टीप्लीकेशन अगर हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिख सकते हैं तो टाइम सेव होगा ना, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट। रेडी? Should I rub all this? Yes, sir. Okay. Now I'll give you some elementary questions. Let me see who answers the fastest. ठीक है? हम तो दिखाएंगे ही, बता ही देंगे कौन सा यूज हुआ कॉन्सेप्ट। लिखो, px is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1. Find the remainder. Find the remainder when px is divided by x minus 2. चलो देखें कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। देखो रिमाइंडर थ्योरम अभी सबसे पहले सिखाया ना? Sir, 21. 21. 21. गुड। अब देखो जो लोग आंसर नहीं दिए हो बच्चे, देखो P2 रिमाइंडर होगा 2 to the power 4 plus 2 into 2 cube minus 3 into 2 square plus 2 minus 1। देखो ऐसा लिखेंगे तो ये 16 plus 16 32 हो गया, minus 12 plus 1 तो 20 plus 1 देखो 21, तो this will be the remainder। देखो those who have answered very good। अगला लिखो, px is equal to x cube minus of 3x square plus 4x minus 12। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी फैक्टराइजेशन का बात आता है तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। ये बताओ P1 कितना हुआ? देखो 1 minus 3 minus 2 plus 4 minus 8 that is 4 minus 12 minus 8। देखो ये minus 10 है। P2 कितना हुआ? देखो 2 cube 8 minus 4 into 3 12 plus 8 minus 12। देखो ये भी जीरो नहीं है। लेकिन P3 देखो कितना हुआ? 3 cube minus 3 into 3 square minus 3 cube plus 12 minus 12। देखो ये जीरो आया। देखो since P3 is zero, what can I say? Tell me. X minus 3 is a factor of Px। देखो क्या ये कह सकते हैं? बोलो। Yes, sir. अब देखो क्यूबिक में एक फैक्टर अगर आ गया तो अब बाकी फैक्टर्स को हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे। देखो यहां क्लियरली दिख रहा है x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, यहां 4 इंटू एक्स माइनस 3। देखो आया। अब ये x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 देखो फैक्टराइज हो गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस 4 कैन इट हैव रियल फैक्टर्स? No, sir. क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर पॉजिटिव है और प्लस पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो यही इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये जो px आपने बताया, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले में x कॉमन ले लिया और दूसरे में 4 कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ वो आ रहा है, लेकिन मैंने जनरल मेथड सिखाया ताकि ये जैसे डिग्री अभी हम देंगे ना क्वेश्चन, तो डिग्री 4 डिग्री 5, अब उसमें क्या है दिखेगा नहीं, तो जब दिखेगा नहीं कि ये कैसा फैक्टर होगा तो इन दोस केसेस दैट इज द टेक्निक यू विल यूज। ठीक है,
अभी मैं तुम लोग को फैक्टराइजेशन का ही कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? तो Okay, sir. उसमें तुम लोग ये टेक्निक लगाओगे। देखो बेसिक वैल्यूज यू विल ऑलवेज चेक। देखो p प्लस माइनस 1, p प्लस माइनस 2, p प्लस माइनस 3, एट द मोस्ट प्लस माइनस 4। देखो ये 8 वैल्यूज ही चेक करोगे, उससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जब जनरल फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चंस होगा ना, उसके लिए मैंने ये दिखाया, ठीक है? अभी थोड़ा देर में ही हम करने देंगे। अब देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अभी सिखाया ना, अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व दिस इक्वेशन। सपोज मैंने दिया 3x to the power 4 plus x square minus 2x plus 3, sorry minus 3, divided by 3x to the power 4 minus x square plus 2x plus 3 दिया, and this is equal to 5x to the power 4 plus 2x square minus 7x plus 3, और नीचे डिवाइडेड बाई है 5x to the power 4 minus of 2x square plus 7x minus 3। देखो I have given you to solve this kind of an equation, okay? अब यहां देखो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 8 का इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्या डिग्री 8 तुम सॉल्व किए हो पहले? No, sir. तो इसका मीनिंग ही है कि ये डिग्री 8 सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं। ऐसे क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, इफ आई ऐड दीज टू, देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी अभी हमने ये सिखाया ना कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी कैन बी रिटन एज c प्लस डी बाई c माइनस डी। देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अभी सिखाया। Yes, sir. अब इसका इस्तेमाल करो। तो देखो इफ आई यूज दिस हाउ मच आई विल गेट, टेल मी, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों। देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, 3x to the power 4 plus x square minus 2x minus 3, और प्लस 3x to the power 4 minus x square plus 2x plus 3। देखो डिनोमिनेटर में लिखोगे 3x to the power 4 plus x square minus 2x minus 3, और माइनस ऑफ 3x to the power 4 minus x square और plus 2x plus 3। देखो लेफ्ट साइड विल बिकम दिस मच। राइट साइड में क्या लिखोगे, 5x to the power 4 plus 2x square minus 7x plus 3, और प्लस 5x to the power 4 minus of 2x square plus 7x minus 3, whole divided by this minus this। देखो did you understand this step, all of you? Yes, sir. देखो I have just written a by b equal to c by d है, तो I using this a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये तीनों टर्म इसमें से कैंसिल हो गया प्लस करने से, तो यू आर गेटिंग 6x to the power 4। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, तो कौन कौन सा टर्म्स देखो कैंसिल होता है। देखो ये टर्म इसके साथ, तो ये 2x स्क्वायर हो गया minus 4x minus 6। देखो कैन आई राइट द लेफ्ट साइड एज दिस मच। अब राइट साइड बताओ क्या आएगा, राइट साइड बोलो। 10x to the, आगे बोलो। देखो these two terms ये कैंसिल हो गया, ये हो गया देखो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 14a प्लस 6। अब ऊपर नीचे से 2 तो कैंसिल कर ही सकते हो, तो देखो 3x to the power 4 by x square minus 2x minus 3, तो this will be 5x to the power 4 divided by 2x square minus of 7x plus 3। देखो अब तुम में से कितने लोग हो जिसको मन में ये लालच आ रहा होगा कि x to the power 4 कैंसिल कर दें। You might be tempted
कि हाँ इसको कैंसिल कर दो। कभी भी इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में कोई फैक्टर कैंसिल मत करना विदाउट एनी लॉजिक, इसलिए क्योंकि वो फैक्टर जीरो भी तो हो सकता है। तो दैट इज द रीजन कैंसिलेशन ऐसे हैफेजर्डली मत करना। अब देखो 3x to the power 4 into 2x square minus 7x plus 3, तो this is 5x to the power 4 into x square minus 2x minus 3। देखो ऐसा लिखेंगे, bring all the terms on the, या इसको राइट में ले आओ। तो देखो x to the power 4 into 5x square minus of 10x minus 15 minus x to the power 4 into 3 into 2 6x square, और ये हो गया minus 21x plus 9। देखो, can I write the given equation in this format? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 इसमें, ये 3 इसमें। अब x to the power 4 देखो कॉमन आता है, तो 5x square minus 6x square minus x square minus 10x plus 21, तो ये कितना हुआ plus 11x, और minus 15 minus 9 यानी minus 24 is equal to 0। अब माइनस साइन कैंसिल कर दो, तो देखो x to the power 4 x square minus 11x plus 24 equal to 0। अब देखो फैक्टराइजेशन, अभी इसीलिए जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाया उसी से फास्ट फैक्टराइज भी होता है। ये 11 8 plus 3 होता है, और 8 into 3 देखो 24 है, तो यहीं से हम ये लिखेंगे x to the power 4 into x minus 3 into x minus 8 is equal to 0। अब देखो एक ये फैक्टर 0 मतलब x 0, ये फैक्टर 0 मतलब x 3 और 8, तो देखो 0 3 and 8 are the solutions of this equation। देखो, did you understand the use of factorization as well as componendo dividendo? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख लो सब लोग, लिख लो, so that you can apply when a similar kind of question is asked। देखो हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम दें फॉर यू टू सॉल्व, टेल मी द आंसर्स, ठीक है? Yes, sir. याद रखो जो फॉर्मूलाज मैंने लिखा था ना अलजेब्रा का, उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ x is equal to √3 plus √2, ठीक है, I want you to find the values of x plus 1 by x, x square plus 1 by x square, x cube plus 1 by x cube, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। थोड़ा दिमाग लगा के निकाल, चार चीज का वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है? अब फैक्टराइज करने दे रहा हूं, और इसमें फैक्टर थ्योरम ही यूज करोगे। देखो पहला मैंने दिया x to the power 4 plus x square plus 1, दूसरा दे रहा हूं x to the power 4 plus 5x square plus 9। दिमाग इस्तेमाल करो।
देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा डायरेक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, ये 3 दिया मैंने फैक्टराइज करने के लिए। चलो एक क्यूबिक भी दे देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। हाँ, डिस्कनेक्ट अगर होगा क्लास तो फिर से कनेक्ट करना, ठीक है। So after writing this down, you try these questions. Did you get the answer to the first one? Anybody? Sir, doing. सर फर्स्ट का आंसर 1 होगा। नहीं बच्चे, 1 तो नहीं आ रहा है। 2 रूट देखो, हाँ बोलो। सर 2√3 पहला। हाँ बिल्कुल सही। देखो 1/√3 प्लस √2 1/x को लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये √3 माइनस √2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, देखो तो डिनोमिनेटर कितना हो गया बताओ? 1 हो गया। 1 अब देखो x you are given √3 plus √2, तो if I add these two, देखो माइनस √2 plus √2 कैंसिल हो गया। तो that means x plus 1/x is how much? 2√3। देखो ये पहला रिजल्ट आता है कि नहीं। अब सेकंड अगर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर कर लो। तो x plus 1/x होल स्क्वायर विल बी 2√3 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ 4 into 3 12। अब लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या आता है बोलो? अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो? देखो 2x ये सब डायरेक्ट लिखेंगे आगे जाके। देखो ये x into 1/x कैंसिल हो गया तो 2 बचा, 2 उधर से कैंसिल सर कर 10। लो। हाँ, तो ऐसे ही अब जो देखो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ। अब देखो इसमें क्यूब का होगा। इस उसका 18√3 होगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। लास्ट वाले का बताओ। सर 98। हाँ वेरी गुड। क्या नाम होगा तुम्हारे बच्चे? सर संदीप। संदीप, वेरी गुड संदीप। चलो अब नेक्स्ट वाला करो तो फैक्टराइजेशन। अब देखो जो काम तुमने सर्ड के साथ किया ना यहाँ पे, वैसा ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में भी आता है कि इस इन प्लेस ऑफ दिस आई वुड हैव गिवन कि x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं ऐसा चीज का वैल्यू पूछता, तब भी लॉजिक सेम है। ठीक है, जल्दी फैक्टराइज करो, बताओ क्या आ रहा है फैक्टर। अच्छा 1 मिनट में डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, फिर से कनेक्ट करना, ठीक है, so that we can finish off these questions.
देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो सब लोग का आया आंसर कि नहीं? 3 पार्ट तो मैंने ही लिख दिया। और एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ये वाला यूज करोगे फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल क्यूब माइनस देखो 3ab 1 हो गया। ओके डायरेक्ट इसको यूज करोगे तो x प्लस 1 बाय एक्स देखो हम लोग 2√3 निकाले थे, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3, तो ये कितना हो गया बताओ? 4 into 3 12 into 2 24√3 minus 6√3, so this is 18√3। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लोग नहीं लिखे हैं देख लो। देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ a plus b whole square formula and a cube plus b cube formula। हाँ और एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो। सेकंड का एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कर रहे हो? हाँ +3 तो आएगा लेकिन 2x आना चाहिए, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। देखो सेकंड वाले में इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं x to the power 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x स्क्वायर। देखो isn't it x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, so it is a plus b into a minus b, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 into x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखो this is what you should get। ठीक है सर we take 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 6 करोगे तो वो फैक्टराइज, एक मिनट, हाँ सॉरी हाँ हम गलती किए हैं, 6x स्क्वायर 2 into 3, सही है, माय मिस्टेक। हाँ तो प्लस x ही होगा, ठीक है। और पहला वाला भी सिमिलर है, x to the power 4 plus 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है अब बताओ थर्ड वाला का फैक्टर्स। देखो जो लॉजिक बताया था बस वही करोगे। देखो इसको px मान लो, चलो निकालते हैं p ऑफ -1 कितना होता है। ये 2 माइनस 1 माइनस 14 प्लस 19 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 19 प्लस 2 21 21 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। देखो हाँ यार, चलो p ऑफ -2 भी निकाल लो, कितना होता है 2 इंटू माइनस 2 टू दी पावर 4, यहाँ पे -2। सर थर्ड वाले का x, सर इसका सर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, 4 फैक्टर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखो ये अगला है तुम्हारा -14 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू -2 प्लस 6। देखो ऐड करके ये 32 माइनस 8 दैट इज 24 और ये हो गया तुम्हारा 96 प्लस 38 और प्लस 6। देखो ऐड करके नहीं 56 ना होता है ये, हाँ तो ये 0 है। तो इसका मतलब देखो x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब yes. दो फैक्टर तुमने निकाल लिया तो बाकी अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको मिटा दे ये दोनों को, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो दो फैक्टर एक बार तुम जज कर लिए हो तो बाकी फैक्टर्स निकालना इजी होगा।
देखो 2x to the power 4 प्लस 2x क्यूब कर लो, तब देखो x प्लस 1 कॉमन आता है। अब यहाँ 2x क्यूब है तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6x माइनस 6। देखो इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से, देखो क्या x प्लस 1 कॉमन आता है। देखो 2x क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 13x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। देखो या अब इसमें से x प्लस 2 एक फैक्टर होगा, तो देखो 2x क्यूब और यहां पे होना चाहिए तुम्हारा प्लस 4x स्क्वायर, तभी ना तुम्हारा x प्लस 2 आएगा। यानी यहां पे हम करेंगे माइनस 5x स्क्वायर, तो यहां पे होना चाहिए माइनस 10x माइनस 3x माइनस 6। देखो अब x प्लस 2 कॉमन आता है, तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज करो, तो देखो x इक्वल टू 3, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 15 माइनस 3, तो देखो x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस x माइनस 3। तो देखो ये 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 देखो आता है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2x प्लस 1, सॉरी, ठीक है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो फैक्टर थ्योरम यूज किया पहले, इसीलिए जनरल प्रोसेस सिखाया था मैंने। चलो फोर्थ वाले का बताओ। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। और जो भी फॉर्मूलाज बताया है वो सब एक्चुअली हम लोग को याद रखना है क्वेश्चन को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। देखो px is x cube minus of 4x square minus 11x minus 6। देखो p of minus 1 minus 4 plus 11 minus 6, तो देखो ये 0 होता है, यानी x plus 1 इसका फैक्टर होगा, तो देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 6x माइनस 6, तो देखो ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो ये माइनस 6 प्लस 1 होगा, तो दिस इज x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। Okay. Have you all written this? Yes, sir. बाकी बच्चों का आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है? सब लोग क्लास में हो कि छोड़ दिए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's all for today. We'll continue in the next class with idea of intervals. That means closed interval, open interval, and how to solve inequalities in a single line. ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा जो inequalities होता है वो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, तो we'll learn that in the next class. Okay. Yes. Okay, you, that's all sir. for